एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो वीडियो होगी वो भी हमारे लास्ट जो हमने रूम डिस्कस किया था मेटा एक्सप्लॉइट उसी के ऊपर है। और ये सेकंड वीडियो होगी तो मेटा एक्सप्लॉइट पे, तो ये लास्ट वीडियो होगी। लास्ट वाली वीडियो में हमने मेटा एक्सप्लॉइट के एक्सप्लॉइटेशन को देखा था और कैसे हम वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ें डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो अब मैं जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इस वाली वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरी आप फर्स्ट वीडियो देखिए मेटा एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइटेशन के ऊपर जो है। तो चलते हैं फिर हम आज के अपने टॉपिक पे, और जो प्लेटफॉर्म है हमारा ट्राईहेकमी के, और देखते हैं आज के रूम में हमें क्या क्या डिस्कस करने को मिलता है। तो ये हमारा ट्राईहेकमी का रूम है, मेटा एक्सप्लॉइट मेटाबेटर। लास्ट जो था वो हमारा मेटा एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइटेशन का था, ठीक है। तो ये सेकंड है, हमारे पास टोटल 3 रूम्स हैं मेटा एक्सप्लॉइट के ऊपर ट्राईहेकमी में। फर्स्ट वाला जो था वो इंट्रो पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट था। अगर आपको जानना होगा और समझना होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वाला रूम भी डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो उसमें बेसिक लेवल पे था इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। सेकंड वाले से मैंने स्टार्ट किया था जो मेटा एक्सप्लॉइट का एक्सप्लॉइटेशन का था। तो अब ये थर्ड वाला है मेटा एक्सप्लॉइट मेटाबेटर। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल नंबर टास्क हमारे पास होंगे 5 टास्क है हमारे पास, और इसमें भी हमारे पास शुरू के 4 टास्क में थ्योरेटिकल है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। लास्ट वाला में प्रैक्टिकल मिलेगा, तो इसलिए हम जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं कंटेंट का, क्या दे रखा है। इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम टास्क नंबर 5 में आ जाएंगे जिसमें हमें प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टास्क नंबर 1 से। जो पहला हमारा है वो है इंट्रोडक्शन टू मेटापेटर, ठीक है। तो अगर हम पहले मेटापेटर की बात करें तो मेटापेटर क्या है ना, एक पावरफुल पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल है, ठीक है, जो हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में या नेटवर्क सिक्योरिटी के असेसमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। ये एक पार्ट कह लीजिए आप, या कुछ मॉड्यूल कह लीजिए, टूल कह लीजिए, मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क का एक टूल है, ठीक है। तो ये कौन सा टूल है? पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टूल है, ठीक है। और ये हमें मेटापेटर जो है वो प्रोवाइड कराता है हमें कमांड एंड कंट्रोल इंटरफेस, ठीक है, जो कि अलाउ करता है ना अटैकर को इंटरेक्ट करने के लिए कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से और गेन करने के लिए कंट्रोल अब किसी भी कॉम्प्रोमाइज सिस्टम पे या टारगेट सिस्टम पे, ठीक है। तो अब इसका कंटेंट को रीड आउट करते हैं हम। मेटापेटर इज अ मेटा एक्सप्लॉइट पेलोड दैट सपोर्ट द पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोसेस विथ मैनी वैल्यूएबल कंपोनेंट्स. Metapeter will run on the target system and act as an agent within a command and control architecture. You will interact with the target operating system and files use Metapeter's specialized commands. ठीक है। तो जब हम Metapeter शेल हमको मिलता है तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जो हमारी कमांड्स यूज होती है Metapeter में, ठीक है। Metapeter has many versions which will provide different functionality based on the target system. ओके, अब है कैसे मेटापेटर वर्क करता है। मेटापेटर रन ऑन द टारगेट सिस्टम बट इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन इट, ठीक है। तो जब भी हमें कोई सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना होता है, मैंने अपनी और वीडियोस में भी दिखाया है कैसे हम मॉड्यूल को लोड करके मेटापेटर शेल गेन करते हैं, पर वो जो मेटापेटर होता है ना वो हमारे टारगेट पे इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है। वो हम एक मॉड्यूल हम रन करते हैं, कोई भी मॉड्यूल मेटापेटर शेल के लिए हम कोई मॉड्यूल का यूज करते हैं तो उससे हमको मेटापेटर शेल मिलता है, ना कि हम उसमें कोई इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इट रन्स इन मेमोरी एंड डज नॉट राइट इटसेल्फ टू द डिस्क ऑन द टारगेट. दिस फीचर एम टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड ड्यूरिंग एंटीवायरस स्कैन. बाय डिफॉल्ट मोस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल स्कैन न्यू फाइल्स ऑन द डिस्क. Example, when you download a file from the internet, Metapeter runs in memory, RAM में रन करता है ये, to avoid having a file that has to be written to the disk on the target system. तो डिस्क में इसका कुछ नहीं स्टोर होता है, जो भी होता है इसका मेमोरी में होता है,
ठीक है। मेटाडेटा विल सीन एज अ प्रोसेस एंड नॉट हैव अ फाइल ऑन द टारगेट सिस्टम। तो जब भी हम मेटाडेटा रन करेंगे ना, तो उसकी एक प्रोसेस क्रिएट होती है, उसकी कोई फाइल क्रिएट नहीं होती, उसकी प्रोसेस क्रिएट होती है, ठीक है। मेटाडेटा ऑल्सो एम्स टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय नेटवर्क बेस्ड आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ये भी एक सिक्योरिटी डिवाइस होता है, एंड आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। सॉल्यूशन बाय यूजिंग encrypted communication with the server where Metasploit runs. If the target organization does not decrypt and inspect encrypted traffic coming to and going out of the local network, IPS and IDS solution will not able to detect its activity. ठीक है, तो ये आप थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको मैं खाली रीड आउट कर ले रहा हूँ और जो भी हमें कमांड मिलेगी हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर इसमें पूरी थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा द एग्जाम्पल, देखते हैं आप। द एग्जाम्पल बिलो शो अ टारगेट विंडोज मशीन एक्सप्लॉइटेड यूजिंग द, ठीक है। तो ये वाली एक्सप्लॉइटेशन हमें लास्ट में भी वीडियो में भी मिला था, MS17-010 वल्नरेबिलिटी। यू विल सी मेटाडेटा इज रनिंग विद अ प्रोसेस आईडी ऑफ 1304। दिस पीआईडी विल डिफरेंट इन योर केस, ठीक है। तो हमारे केस में डिफरेंट होगी, तो इसमें गेट पीआईडी करेंगे तो हमें पीआईडी मिल जाएगी। मेटाडेटा में कमांड हम चलाएंगे गेट पीआईडी, तो करंट पीआईडी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। पीआईडी डिफरेंट, वी हैव यूज्ड द गेट पीआईडी कमांड व्हिच रिटर्न द प्रोसेस आईडी विच मेटाडेटा इज रनिंग, ठीक है। जिस प्रोसेस आईडी से हमारा मेटाडेटा रन कर रहा होगा वो हमें प्रोसेस आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। द प्रोसेस आईडी इज यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू आइडेंटिफाई रनिंग प्रोसेसेस, ठीक है। All processes running in Linux or Windows will have a unique ID number, ये आपको पता ही होगा। This number is used to interact with the processes when the need arises, ठीक है। ये हमारी हो गई गेट पीआईडी, एक कमांड हमें पता चल गई, उससे हमें पीआईडी मिल जाएगी, जिस पीआईडी की हेल्प से हमारा मेटाडेटा शेल रन कर रहा है। If we list running on the target system using the ps command, we see PID 134 is spool sv.exe not metadata.exe as one might expect, ठीक है। तो जब हमने ps कमांड का यूज किया तो 1304 जो आईडी है जो हमें ऊपर मिली थी मेटाडेटा के लिए, वो इस समय असाइन है इस वाली सर्विस को, 1304 ये वाली आईडी, ठीक है। एंटी ऑथोरिटी से सिस्टम चल रहा है। Even if we are to go a setup further and look at DLL dynamic link libraries होती है हमारी विंडोज में, used by the metadata process ID 1304 in this case, तो यहाँ पर 1304 है, ठीक है। We still would not find anything jumping at us, यहाँ पे हमें कोई मेटाडेटा का DLL नहीं मिला है, कह रहा है ये, ठीक है। तो टेक्निक्स एंड टूल्स दैट यूज टू डिटेक्ट मेटाडेटा आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस रूम। तो इस रूम में हमें टेक्निक्स और जो टूल्स हैं नहीं बता रखे हैं जो डिटेक्ट करें मेटाडेटा को। दिस सेक्शन एम टू शो हाउ स्टील्थी मेटाडेटा इज रनिंग। रिमेंबर मोस्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विल डिटेक्ट इट, ठीक है। इट इज ऑल्सो वर्थ नथिंग दैट मेटाडेटा विल एस्टेब्लिश एन एनक्रिप्टेड टीएलएस कम्युनिकेशन चैनल विद द अटैकर सिस्टम, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर हमारे मेटाडेटा के फ्लेवर्स आएंगे। As discussed in the previous Metasploit room, linked below, Metasploit payloads can be initially divided into two categories: inline, also called single line payload, और staged, ठीक है। ये पेलोड्स के टाइप के बारे में बता रखा है। As you will remember, staged payload are sent to the target in 2 steps, ठीक है। स्टेज पेलोड जो होता है वो 2 स्टेप्स में जाता है। एंड इनिशियल पार्ट इज इंस्टॉल्ड द स्टेज एंड रिक्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द पेलोड। दिस अलाउ फॉर अ सिमिलर इनिशियल पेलोड साइज। द इनिशियल पेलोड आर सेंट इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है। जो सिंगल लाइन पेलोड होता है, जो हम कल लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में यूज किया था, तो सिंगल लाइन पेलोड था, 1 गो में वो चले जाता है, ठीक है। पर जो हमारा स्टेज्ड पेलोड होता है वो 2 स्टेप्स में जाता है, ठीक है।
फिर है मेटापेटर पेलोड्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू स्टेज्ड एंड इनलाइन वर्जन, हाउएवर मेटापेटर हैज वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट वर्जन्स यू कैन चूज फ्रॉम द बेस्ड ऑन योर टारगेट सिस्टम। तो हमारे पास जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, पेलोड्स हमारे पास बहुत है, तो हम टारगेट सिस्टम के अकॉर्डिंग पेलोड को सेलेक्ट करते हैं। द इजीएस्ट वे टू हैव एन आइडिया अबाउट अवेलेबल मेटापेटर वर्जन्स कुड बी लिस्ट देम यूजिंग MSF Venom। ठीक है, वी हैव यूज MSF Venom -- लिस्ट पेलोड्स। तो ये सारे पेलोड्स हमें इस कमांड की हेल्प से यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब हमें पर्टिकुलरली अगर मेटापेटर का करना है तो हम grep कमांड का यूज करेंगे, तो खाली मेटापेटर से रिलेटेड हमारे पास पेलोड्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस कमांड से तो हमें सारे पेलोड दिख जाएंगे, और पाइप सिंबल grep मेटापेटर करेंगे तो खाली हमारे मेटापेटर्स के पेलोड मिल जाएंगे हमको। ये सारे ये दे रखे हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स, कहाँ हमारे मेटापेटर के वर्जन्स अवेलेबल फॉर द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। एंड्रॉयड है, एप्पल iOS है, जावा है, लिनक्स, OS X, PHP, पाइथन, विंडोज। योर डिसीजन ऑन विच वर्जन ऑफ मेटापेटर टू यूज विल बी मोस्टली बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स। अब बता रहे हो द टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम की टारगेट जो है हमारा सर्वर, उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है करता है। कंपोनेंट अवेलेबल ऑन द टारगेट सिस्टम, ठीक है, कि कौन कौन से कंपोनेंट अवेलेबल हैं जो हम Nmap के थ्रू देखते हैं, सब कुछ हमें पता चलता है। इनुमरेशन इसलिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है। ठीक है, इस पाइथन इंस्टॉल, इस दिस अ PHP वेबसाइट, तो ये सब चीज़ें हमें हमारे Nmap जब हम इनुमरेशन करते हैं उस समय हमें फाइंड आउट होती है। और थर्ड वाला है नेटवर्क कनेक्शन टाइप यू कैन हैव विद द टारगेट सिस्टम। डू दे अलाउ रॉ TCP कनेक्शन, कैन यू ओनली हैव अ HTTPS रिवर्स कनेक्शन। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा मेटापेटर का यूज करना है। If you are not using Metapeter as a standalone payload generated by MSF Venom, your choice may also be limited by the exploit. You will notice some exploits will have a default Metapeter payload, as you can see in the example below. ठीक है, तो इसने ये exploit यूज किया, तो इसमें पेलोड पहले से है, जो ये कह रहा है डिफॉल्ट पेलोड। ठीक है, डिफॉल्ट पेलोड होता है, तो ये इसमें डिफॉल्ट पेलोड पहले से सेट है। You can also list other available payloads using show payloads। ये लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, show payloads आप डालोगे तो आपको सारे पेलोड्स यहाँ पर जो अवेलेबल है यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था पेलोड्स के बारे में और कमांड्स के बारे में हमारे मेटापेटर की, और ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये वाला टास्क हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब कवर करते हैं हम थर्ड वाला, जिसमें कमांड दे रखी है मेटापेटर की। ये कमांड आपको तभी होगी जब आप हैंड्स ऑन करेंगे, और सिस्टम पे प्रैक्टिकली हम जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगी इन कमांड के बारे में। तो सबसे पहले आता है हेल्प ऑन एनी मेटापेटर सेशन। जैसे आपने मेटापेटर सेशन लिया, आपका सक्सेसफुली आपने गेन कर लिया मेटापेटर सेशन, तो उसके बाद आप हेल्प लिखोगे तो ये आपको कमांड्स के बारे में बताएगा। Every version of Metapeter will have different commands options, so running the help command is always good idea. Commands are built-in tools available on Metapeter. They will run on the target system without loading any additional script और executable file। ठीक है, तो हमें कोई स्क्रिप्ट की या कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल को ऐड करने की, लोड करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आता है मेटापेटर विल प्रोवाइड यू विथ 3 प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ टूल्स। ठीक है, 3 प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ टूल्स अवेलेबल होते हैं। बिल्ट इन कमांड्स, मेटापेटर टूल्स, मेटापेटर स्क्रिप्टिंग। ठीक है, एक तो कमांड्स होती हैं, टूल्स यूज कर सकते हो आप, और मेटापेटर की स्क्रिप्टिंग होती है, वो भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इफ यू रन द हेल्प कमांड you will see Metapeter command are listed under different categories। ठीक है, तो अंदर जब आप हेल्प कमांड टाइप करोगे ना,
जैसे यहाँ पर आपने हेल्प कमांड टाइप किया, तो जब आप हेल्प कमांड टाइप करोगे तो आपको अलग अलग कैटेगरीज में कमांड्स मिलेंगी। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। कोर कमांड्स अलग है, फाइल सिस्टम कमांड्स अलग है। फाइल सिस्टम का अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो उसकी कमांड अलग है, नेटवर्क की कमांड अलग है, सिस्टम की कमांड्स अलग है, यूजर इंटरफेस आता है, फिर वेबकैम कमांड्स, ऑडियो आउटपुट कमांड्स, एलिवेटेड कमांड्स। इतनी कमांड्स तो मैंने भी यूज नहीं की अभी तक, ये जो दे रखी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, अगर हमारे प्रैक्टिकल में आएगी ये चीजें तो कवर हम इसमें करेंगे। Please note that the list above was taken from the output of the help command on the Windows version of Metapeter। ठीक है, विंडोज वर्जन पे ये वाली कमांड है। जब भी आप कोई मेटापीटर का सेल को गेन करोगे उसके बाद हेल्प लिखोगे तो इस तरीके से आपको कैटेगराइज्ड वाइज कमांड्स मिलेंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा मेटापीटर कमांड्स। कोर कमांड्स विल बी हेल्पफुल टू नेविगेट एंड इंटरेक्ट विद द टारगेट सिस्टम। Below are some of the most commonly used. Remember to check all available commands running the help command once the Metapeter session has started। ठीक है, जो कोर कमांड्स आई है इसमें, जो हमारा पहला था कोर कमांड्स, उसमें कौन कौन सी आती है? बैकग्राउंड, कैसे हम बैकग्राउंड में भेजेंगे अपने सेशन को। ठीक है, एग्जिट कैसे करना है, GUID कैसे देखनी है, सेशन GUID ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर होता है इसका फुल फॉर्म। हेल्प कमांड, इन्फो, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द पोस्ट मॉड्यूल। IRB, ओपन एंड इंटरेक्टिव रूबी शेल ऑन करंट सेशन। ठीक है, इंटरेक्टिव रूबी शेल को स्टार्ट करने के लिए IRB होता है। लोड वन मोर मेटापीटर एक्सटेंशन, माइग्रेट करने के लिए होता है ये प्रोसेस। ठीक है, रन, ये एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। और सेशंस, क्विक स्विच टू अनदर सेशन, जैसे मैंने कल बताया था, सेशंस -i स्पेस -i स्पेस सेशन का नेम आप मेंशन करोगे आईडी, तो आप स्विच कर लोगे दूसरे सेशन में। फिर आती है हमारी फाइल सिस्टम कमांड्स। फिर चेंज, सबसे पहले CD आपको पता होगा चेंज डायरेक्टरी होता है। LS लिस्ट करने के लिए होता है। प्रिंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी करता है। एडिट करने के लिए काम आता है एडिट कमांड। कैट विल शो द कंटेंट ऑफ अ फाइल, ये सब लिनक्स की है। RM डिलीट के लिए होता है। सर्च करता है सर्च कमांड। ठीक है, अपलोड अ फाइल और डायरेक्टरी अपलोड करने के लिए हम अपलोड कमांड का यूज करते हैं। डाउनलोड विल डाउनलोड अ फाइल और डायरेक्टरी। ये सारी फाइल सिस्टम कमांड्स थी। ऐसी आती है नेटवर्क कमांड्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलेगी सिस्टम कमांड्स। सिस्टम कमांड्स के अंदर ये सारी कमांड्स आती हैं। क्लियर द इवेंट लॉग्स, क्लियर EV करके होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड को एग्जीक्यूट होता है। गेट PID, सो द करंट प्रोसेस आइडेंटिफायर दिखाता है। तो ये सारी कमांड्स है। PS कमांड अभी हमने देखा था, प्रोसेस को लिस्ट करने के लिए होते हैं, जो प्रोसेस रनिंग कर रही हैं। ठीक है, और टर्मिनेट प्रोसेस बाय नेम। किल कमांड यूज होती है हमारी टर्मिनेशन करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को एंड करने के लिए। शट डाउन रिमोट कंप्यूटर। ठीक है, ये सारी सिस इन्फो, इससे इंफॉर्मेशन आ जाती है सिस्टम की। OS की क्या कौन कौन सा OS है, और भी सारी सिस्टम के इन्फो हमको मिल जाती है जब सिस इन्फो हम कमांड यूज करते हैं। यहाँ पर आ गई है अदर कमांड्स। These will be listed under different menu category in the help menu। ठीक है, तो की स्कैन स्टॉप, की स्कैन डंप करने के लिए आता है की स्टॉप, जो हम कभी की लॉगर यूज करते हैं ना, तो की स्कैन डंप करने के लिए यूज होता है। ये वेबकैम चैट, ये तो मैंने यूज नहीं किया कभी, वेबकैम लिस्ट और वेबकैम चैट सिस्टम एलिवेट करने के लिए, प्रिविलेज टू द लोकल सिस्टम। ठीक है, हैश डंप, ये हमने यूज की थी लास्ट वीडियो में, डंप करता है ये कंटेंट तो सेम डाटाबेस का। ठीक है, तो ये सारी कमांड्स थी जो हम मेटाएक्सप्लॉइट में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको इनके बारे में पढ़ना है तो मेटापीटर सेल आप जब गेन करोगे तो हेल्प कमांड की हेल्प, उससे आपको ये सारी कमांड कैटेगराइज वाइज मिल जाएगी आउटपुट। ठीक है, ऑल्दो ऑल दीज कमांड में सीम अवेलेबल अंडर द हेल्प मेन्यू, they may not all work। For example, the target system might not have a webcam or can be running on a virtual machine without a proper desktop environment। ठीक है,
तो आपके अकॉर्डिंग टू नीड आप इसको यूज करोगे, जो आपके टारगेट सिस्टम पे फंक्शनैलिटी अवेलेबल है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा टास्क नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम टास्क नंबर 4, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन विथ मेटाप्रेटर। इसमें इन कमांड्स का यूज हुआ है जो हमने 3rd में पढ़े। Metasploit provides you with many useful commands that facilitate the post-exploitation phase. Below are a few examples you will often use. तो नेक्स्ट जो है हमारा हेल्प, दिस कमांड विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल कमांड्स इन मेटाप्रेटर। ठीक है, जब हेल्प आप टाइप करोगे तो ये लिस्ट दे देगी। एज वी हैव अर्लियर Metapreter has many versions and each version may have different options available. Typing help once you have a Metapreter session will help you quickly browse through available commands. ठीक है, ये हमने अभी देखा ही है ऊपर, Metapreter commands का आ गया यहाँ पे। Metapreter commands get UID आपका आपका यूजर नेम दे देगी, किस यूजर नेम से आप लॉगिन हो। ठीक है, PS कमांड से हमारे ये सारे प्रोसेसेस की लिस्ट आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा माइग्रेट। माइग्रेट से क्या होता है ना, माइग्रेट कमांड के हेल्प से हम अपनी जो, जैसे हम जब कोई सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं तो उस समय हम एक टेम्परेरी प्रोसेस आईडी होती है हमारी, तो कोई भी अटैकर नहीं चाहता है कि उसकी प्रोसेस आईडी के थ्रू का सेशन किल हो जाए, एंड हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई एक्सप्लॉइट किया जाता है तो उसके पीछे मतलब हम नंबर ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस को बाईपास करके आए रहते हैं। कोई भी अटैकर सिक्योरिटी डिवाइसेस को बाईपास करके पहुंचता है अपने ऑब्जेक्टिव तक, तो वो ये चाहता है कि उसकी जो प्रोसेस हो, प्रोसेस आईडी हो, ठीक है, वो किसी परमानेंट प्रोसेस आईडी पे माइग्रेट कर दे। तो उस टाइम पे ये यूज होती है कमांड। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है माइग्रेट 716, तो ये क्या कर रहा है, 1304 को 716 से कोई सर्विस होगी, कोई प्रोसेस होगी, उसमें माइग्रेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये यूज होता है माइग्रेट। Be careful, you may lose your user privilege if you migrate from a higher privilege user to a process started by a lower privilege user. तो ये हमें ध्यान देना होता है कि अगर हम कोई हाई प्रिविलेज यूजर से माइग्रेट करते हैं उस प्रोसेस में, जो प्रोसेस स्टार्ट करेगी किसी लोअर प्रिविलेज यूजर ने, तो हम उसमें लूज भी कर सकते हैं अपना प्रिविलेज एक्सलेशन। ठीक है, तो प्रिविलेज को एक्सक्लेड ना करते हुए हम नीचे की प्रिविलेज हमें मिल सकती है। फिर आता है हैश डंप। हैश डंप तो हमने करके भी देखा था, हैशेस को डंप करने के लिए यूज होता है ये। NTLM हैशेस को हमने लास्ट वीडियो में डंप किया था इसके हेल्प से। While it is not mathematical possible to crack these hashes, you may still discover the clear text password using online NTLM databases or a rainbow table attack. These hashes can also be used in pass the hash attack to authenticate to the other user system so that these users can access the same network. ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्च। सर्च करने के लिए यूज होता है, ये भी हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सर्च, उसमें भी मैंने सर्च किया था अपने फ्लैग को। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। शेल, फिर आता है शेल। शेल भी मैंने अपनी यूज की थी लास्ट वीडियो में। जब मेरे को शेल लेना होता है तो यहाँ पर हमें शेल मिल जाता है। जब हम मेटाप्रेटर गेन करेंगे तो वहाँ पर आप शेल लाओगे तो आप विंडोज के शेल प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे। तो ये चीज थी, ये सारी कमांड्स के बारे में यहाँ इस वाले टास्क में हमें बताया गया था। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टास्क आ रहा है वो है हमारा टास्क नंबर 5, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन चैलेंज। तो इस वाले में हम हमारी मशीन यूज होगी, तो हम मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। मशीन स्टार्ट कर दिए।
तो टास्क स्टार्ट करते हैं। ये हमने कर लिया है। कमांड्स मेंशन प्रीवियसली सच एज गेट सिस्टम एंड हैशटैग विल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लिवरेज एंड इंफॉर्मेशन फॉर प्रिविलेज escalation and lateral movement. Metapreter is also a good base you can use to run post exploitation modules. ठीक है, तो इसमें पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल्स भी होते हैं अवेलेबल ऑन द मेटाएक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क में। फाइनली यू कैन ऑल्सो यूज टू लोड कमांड टू लिवरेज एडिशनल टूल्स सच एज कीवी और इवन द होल पाइथन लैंग्वेज। तो यहाँ पर इसने करके दिखाया, देखो लोड कर रहा है पाइथन को। द पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फेज विल हैव सेवरल गोल्स। मेटाप्रेटर हैज फंक्शन दैट कैन असिस्ट ऑल ऑफ देम। जैसे गैदरिंग करना होता है इंफॉर्मेशन को, लुकिंग इंटरेस्टिंग फाइल्स, यूजर क्रीडेंशियल्स, मतलब कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। ठीक है, थर्ड होता है प्रिविलेज को एक्सलेट करने को, और हमारा फोर्थ वन होता है लेटरल मूवमेंट। और भी होते हैं, ये इन्होंने 3-4 एग्जांपल दिए हुए। वंस एनी एडिशनल टूल इज लोडेड यूजिंग द लोड कमांड यू विल सी न्यू ऑप्शंस ऑन द हेल्प मेन्यू। ठीक है, जब भी आप कोई नया मॉड्यूल या कोई पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल को लोड करते हो तो उसके बाद आप हेल्प कमांड चलाओगे ना, तो आपको उस मॉड्यूल के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। द बिलो एग्जांपल शोस कमांड एडेड फॉर द कीवी मॉड्यूल यूजिंग द लोड कीवी कमांड। तो यहाँ पर इसने कीवी को लोड किया, ठीक है, लोडिंग हो गई। These will change according to the loaded menu, so running the help command after loading a module is always a good idea. तो इसने उसके बाद हेल्प कमांड चलाई तो यहाँ पर सारे कीवीज के रिलेटेड, मतलब उस मॉड्यूल के रिलेटेड उसको सारी हेल्प मिल गई, मतलब सारे कमांड्स के डिस्क्रिप्शन मिल गया। द क्वेश्चन बिलो विल हेल्प यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मेटाप्रेटर कैन बी यूज्ड इन पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। यू कैन यूज द क्रेडेंशियल बिलो टू सिमुलेट एन इनिशियल कॉम्प्रोमाइज ओवर SMB। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो गया है। ठीक है, क्रेडेंशियल हमारे पास आ गए हैं SMB के, यूजिंग एक्सप्लॉइट विंडोज SMB। ये तो इसके थ्रू हम मेटाप्रेटर शेल को लेंगे। यूजर नेम हमारे पास है, पासवर्ड हमारे पास है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास है। हमारे पास एक्सप्लॉइट का मॉड्यूल है, ठीक है, यूजर नेम है और पासवर्ड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्यूटर नेम। ठीक है, तो हमें कंप्यूटर का नेम फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले मैं MSF console-q रन कर लेता हूं। तो स्टार्ट हो रहा है। प्लीज हम इस वाले एक्सप्लॉइट का यूज करेंगे जो हमें ये दे रखा है। ठीक है, करते हैं, चलिए स्टार्ट हो गया हमारा मेटा एक्सप्लॉइट। तो अब हम करेंगे, यूज करेंगे एक्सप्लॉइट विंडोज। तो उसके बाद हमारा क्या दिया है, SMB। ठीक है, SMB हो गया और PS। ठीक है, इसको हमने लोड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जब लोड कर लेते हैं तो शो ऑप्शंस देखते हैं हम। तो शो ऑप्शंस हमारे पास ये अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार ऊपर जाके देखते हैं हम। आर होस्ट, तो सबसे पहले हम करते हैं आर होस्ट को सेट। आर होस्ट, हमारी जो आर होस्ट की IP है वो देख लेते हैं हम। 10.10.18.25 10.10.18.25। ठीक है, तो इसको हम लोड कर लेते हैं। सेकेंड हम क्या लोड करना है, अब हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है, SMB पास का दे रखा है और SMB यूजर भी है। तो इसको हम लोड कर लेते हैं। सेट, पहले हम करते हैं SMB पास पैरामीटर को, स्पेस पासवर्ड हमें क्या दे रखा है, पासवर्ड 1, पासवर्ड 1।
ठीक है, तो सेट कर दिया हमने SMS पास लिख दिया मैंने, शायद ये SMB होगा, SMB पास, पासवर्ड 1। ठीक है, SMB पैरामीटर SMB पास और पासवर्ड लिख दिया मैंने, पासवर्ड 1 है हमारा, ये हमने लोड कर दिया। अब हम करते हैं सेट SMB यूजर, SMB यूजर ये है जैसे, ठीक है, स्पेस हमारे पास क्या दे रखा है SMB यूजर, PALN यूजर, ठीक है, SMB यूजर भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, एलहोस्ट कर देते हैं। तो एलहोस्ट करने के लिए मैं पहले देखता हूँ मेरी एलहोस्ट की IP क्या है। टेन 5462, ठीक है, 10.10.54.62 पहले से है। एल पोर्ट 4444 में है, ठीक है, पहले से ही 4444 में है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना, सारी चीजें हो ही गई हैं, तो अब मैं करता हूँ रन। देखते हैं हमें मेटापेटा शेल मिलता है या नहीं मिलता है। मेटापेटा शेल हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब जो उस समय हम चीज देख रहे थे, अब मैं यहाँ पर अगर हेल्प कमांड करता हूँ यूज, तो ये देखिए जो उस समय हम ऊपर दिखा रहा था मैं, ये सारी कमांड्स है, कैटेगराइज करके है, जो हम ऊपर देख रहे थे। वेबकैम की कमांड है यहाँ पे, यूजर इंटरफेस कमांड्स हैं, और सिस्टम कमांड्स हैं। इन्हीं कमांडों की हेल्प लेनी है अब हमें। ये हो गया, उसके बाद फाइल सिस्टम की कमांड्स है यहाँ पे, जैसे हमें ऊपर टास्क में देख रहे थे हम, जो हमें स्क्रीनशॉट दिख रहा था, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें फाइंड आउट हो गया। अब ठीक है, अब क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा जो है वह व्हाट इज द कंप्यूटर नेम, ठीक है। तो अब हमें कंप्यूटर नेम, तो कंप्यूटर नेम मतलब सिस्टम की इंफॉर्मेशन हमें किस में मिलेगी, अब हम देखते हैं। वेबकैम में तो होगा नहीं, यूजर इंटरफेस में भी नहीं होगा, सिस्टम कमांड्स में तो ऐसा इंफॉर्मेशन कुछ दिख नहीं रही है। अच्छा हाँ, ये सिस इन्फो, इस वाले को यूज करते हैं सिस्टम में, सिस इन्फो। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सिस इन्फो, तो यहाँ पर हमें मिल गया है कंप्यूटर नेम, मिल गया है एक्मे टेस्ट, OS है विंडोज 2016, आर्किटेक्चर X64, सिस्टम लैंग्वेज, डोमेन दे दिया फ्लैश, ठीक है। तो पहला जो है हमारा, तो जो आंसर है वो है, कॉपी कर लेते हैं इसे, कॉपी, व्हाट इज कंप्यूटर नेम, एक्मे टेस्ट, ठीक है, करेक्ट हो गया। अब सेकंड वाला दे रखा है व्हाट इज द टारगेट डोमेन, तो डोमेन यहाँ पर मिल रहा है हमें डोमेन, तो ये है फ्लैश, FLASH, फ्लैश लिख देते हैं यहाँ पे, सबमिट कर देते हैं, ठीक है, करेक्ट है। अब थर्ड वन है व्हाट इज द नेम ऑफ द शेयर लाइकली क्रिएटेड बाय द यूजर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, शेयर का नाम फाइंड आउट करना है। तो अब हमें एक शेयर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बार यहाँ पे हिंट भी दे रखी है, एक बार हिंट देखते हैं, यूज पोस्ट। अच्छा, अब हमें पोस्ट मॉड्यूल स्टोर रन करना है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल को रन करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बैकग्राउंड में डाल देते हैं हम अपनी जो मेटापेटा शेल है, ठीक है, करंट उसको सेशन को बैकग्राउंड में डालते हैं। तो बैकग्राउंड में कैसे डालते थे, बैकग्राउंड का, तो ये सेशन बैकग्राउंड में चले गया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब अगर आपको, अब हमें पोस्ट मॉड्यूल यूज करना है, ठीक है, जो हमें दे रखा था, जो था विंडोज गैदर इनम शेयर्स, तो यूज करते हैं यूज स्पेस पोस्ट स्लैश विंडोज स्लैश
गैदर करनी है हमें इंफॉर्मेशन, गैदर स्लैश किसकी करनी है, इनुमरेट करना है हमने शेयर्स को। ठीक है, एक बार फिर से इसको क्लियर कर लेते हैं, यही है नहीं है इन विंडोज गैदर इनम शेयर्स। ठीक है, यही है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं। एंटर कर दिया। अब क्या करते हैं, शो ऑप्शंस चेक करते हैं। ठीक है, शो ऑप्शंस में सब में वैल्यू है रिक्वायर्ड जो है, बस सेशन वाले पैरामीटर में हमारी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम देखते हैं कौन सा सेशन आईडी हमारी अवेलेबल है अभी तो हमें पास एक्टिव है, तो उसके लिए कमांड होती है सेशंस। सेशंस मैंने चलाया तो एक सेशन हमारे पास एक्टिव सेशन है, तो अब हम उसको उसकी वैल्यू को सेट करेंगे। तो सेट सेशन स्पेस 1 इसलिए रखा क्योंकि इसकी आईडी 1 है। ठीक है, तो इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये भी हो गया। फिर से करता हूं मैं शो ऑप्शंस। ठीक है, शो ऑप्शंस में आ गया हमारा सेशन 1 हमारा सेट हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसको रन कर देते हैं। ये इसको हमने रन करा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई हमारे शेयर्स की। तो अब क्या क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेयर लाइकली क्रिएटेड बाय द यूजर, जो कि किसी यूजर ने क्रिएट किया है। ठीक है, तो सिसवॉल ये यूजर ने नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, और नेट लॉग ऑन भी बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो बचा एक स्पीड str। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं बाद स्पीड str सबमिट करता हूं। ठीक है, करेक्ट हो गया ये हमारा। तो हमने एक पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल का यूज किया अपने जो शेयर्स थे उनको इनुमरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम फिर वापस अपने उसमें मेटापेटर में आ जाते हैं। ठीक है, बैक कर लेता हूँ। ओ सॉरी वो बैक करा तो मेटापेटर का सेशन ही चले गया हमारा। फिर से एक बार मैं यूज करता हूँ फटाफट से। हमारा जो यूज करना था एक्सप्लॉइट यूज एक्सप्लॉइट था हमारा, विंडोज का था, एसएमपी का था। ठीक है, और ESEXE लोड करा शो ऑप्शंस। ठीक है, वैल्यू सबकी पड़ी है हमारी सारे, रोस्ट भी है। ठीक है, खाली हमें एक्सप्लॉइट करना है। अब सेशन 2 ओपन हो जाएगा क्योंकि पहला हमारा एंड हो गया। देखिए सेशन 2 हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने शेयर्स की इंफॉर्मेशन निकाल दिया। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन, व्हाट इज द NTLM हैश ऑफ द जे चैम्बर्स यूजर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, NTLM हैशेस को डंप करना है। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम उसके लिए अपना देखते हैं वो उसको प्रोसेसेस को, कौन कौन सी प्रोसेसेस रनिंग है हमारी। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ेगा ना, अगर मैं अभी हैश डंप लिखता हूं तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रिविलेजेस नहीं है। और मैं यहाँ पर हिंट भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर माइग्रेट करने को कह रहा होगा, इन द मेटास्टर पॉइंट यू विल नीड टू माइग्रेट टू elsas.exe प्रोसेस फर्स्ट। पहले मुझे elsas.exe पे माइग्रेट करना है, क्योंकि ये इसने सारे जो टास्क हमें दिए थे ना, ये सबको कवर कर रहा है। तो elsas.exe की कौन सी है देखते हैं, प्रोसेस आईडी SVC होस्ट ही चल रहा है अभी।
ये है elsas.exe 784, ठीक है। तो 784 है, तो इसको पहले हम माइग्रेट 784 में कर लेते हैं। तो माइग्रेट हो रहा है हमारी जो थी 2128 थी, अब वो हो रही है 784 में, और ये सक्सेसफुली हमारी माइग्रेट हो गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हैश डंप करके, हैश डंप। तो अब हमारे हैश डंप हो गया। तो अब इसमें जो है जेसी चैम्बर, ये यूजर है, ठीक है, ये इसका यहाँ पर से हैश है, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया इसे। व्हाट इज द एनटीआरएम हैश ऑफ, अच्छा तो हैश भी पूछ रहा है, सबमिट कर देते हैं इसे। ये हो गया सबमिट हमारा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड ऑफ द जे चैम्बर्स यूजर। अब इसका क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड फाइंड आउट करना है। अब क्लियर टेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं अपना कर देते हैं, नया टैब ओपन करते हैं, टर्मिनल, ये टर्मिनल ओपन हो गई। अब हम करेंगे जॉन द रिपर का यूज, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक vi हैश.txt फाइल में क्रिएट करता हूँ। तो जो हैश था उसको मैं पेस्ट कर दिया, escape wq एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ls करता हूँ, तो मेरी हैश.txt फाइल क्रिएट हो गई। तो अब हम करते हैं अपना जॉन द रिपर का सिंटैक्स यूज। तो पहले आता है जॉन स्पेस, मेरी जो फाइल है हैश.txt आ गया, हाइफन हाइफन फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है इसका, एंटी, ये एनटीएलएम है, हैश है वो, स्पेस हाइफन हाइफन वर्ड लिस्ट इक्वल्स टू, अब मैं अपना पाथ दे देता हूँ वर्ड लिस्ट का, यूएसआर शेयर वर्ड लिस्ट प्लस रॉक्यू वाली दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कमांड हो गई है जॉन द रिपर की। अब हमें अपने हैश का पासवर्ड मिलेगा, ये क्रैक करेगा, एंटर कर देते हैं इसको। तो क्रैक करके पासवर्ड आ गया है हमारे पास, पासवर्ड है ये, कॉपी कर लेता हूं इसको मैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, हमारा पासवर्ड हमारे पास आ गया प्लेन टेक्स्ट में। ये है ट्रस्ट नंबर 1, ट्रस्ट NO1 करते हैं, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब हम वापस अपने मेटापिटा सेल में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द secrets.txt, वेयर इज द secret.txt फाइल लोकेटेड। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसमें मैंने आपको याद होगा, अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने flag.txt फाइल को सर्च किया था, ठीक है, flag.txt फाइल को सर्च किया था। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्च -f और फाइल का नाम, फाइल का नाम है secrets.txt, ठीक है। तो इसको हम सर्च करते हैं, सर्च करके हमको पाथ दे देगा, इसकी लोकेशन बता देगा कि किस लोकेशन में secret.txt फाइल है। थोड़ा टाइम लेगा ये, सारे उसमें लोकेशन में चेक कर रहा होगा secrets.txt नाम की फाइल। के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ट्विटर पासवर्ड रिवील्ड इन द secrets.txt फाइल। ओके, हमें एक बार फाइल मिल जाएगी, तो फिर उसके अंदर कंटेंट को हमने, कंटेंट होगा, हम उसके अंदर कुछ ट्विटर पासवर्ड का कुछ वो हमें पेस्ट करना है। फिर उसके बाद वेयर इज द
रियल सीक्रेट्स डॉट टीएक्सटी फाइल लोकेटेड, और फाइल है व्हाट इज द रियल सीक्रेट, रियल सीक्रेट फाइंड आउट करना है। सर्च स्पेस -f स्पेस सीक्रेट डॉट टीएक्सटी। तो हमारे लास्ट के 4 क्वेश्चंस बच गए हैं और दोनों सेम टाइप के ही हैं। थोड़ा मेटा एक्सप्लोरर में टाइम लग ही जाता है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है इसमें। कमांड तो हमारी सही है, सर्च स्पेस -f सीक्रेट्स CCRETS। टाइम ले लिया इसमें, ये था। व्हाट इज अंदर का कंटेंट। कंटेंट में जाने के लिए हमको शेल पे जाएंगे, फिर जाके हम लोकेशन में जाके रिवील करेंगे कि क्या है इसका कंटेंट। ओके, आ गई हमारी फाइल, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें शेल में चले जाते हैं हम। कैसे जाते हैं, शेल लिखेंगे तो हमें विंडोज़ का शेल मिल जाएगा, फिर CD करूँगा मैं, फिर मेरे पास जो ये पाथ है कॉपी कर लेते हैं इसे, पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। ठीक है, सॉरी LS नहीं होता, इसमें TIR होता है। तो यहाँ पर हमें secrets.txt फाइल मिल गई है, और विंडोज़ में क्या होता है, टाइप कमांड करते हैं हम रीड करने के लिए, secrets.txt फाइल। ठीक है, तो माय ट्विटर पासवर्ड इज दिस। तो पहले क्या था, व्हाट इज द सीक्रेट फाइल लोकेशन, तो इसकी जो लोकेशन है लोकेशन में पूरा ही बात देते हैं इसका हम, प्रोग्राम फाइल्स देखते हैं पहले यहाँ तक देता है, या सीक्रेट डॉट टीएक्सटी भी हमें क्या दे रखा है, करूँगा हो रहा है यहाँ पर secrets.txt लिखना पड़ेगा, ये भी नहीं लिया इसने। ओके ओके, CD भी उठा लिया ना, मैंने CD नहीं उठाना है, C से लेना है। अब लिया, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज द ट्विटर पासवर्ड रिवील इन द secrets.txt फाइल। पासवर्ड है ये, कॉपी कर लेते हैं इसे, पेस्ट कर लेता हूँ, सबमिट। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमें फिर से करना है वही, वेयर इज द रियल सीक्रेट डॉट टीएक्सटी फाइल। ठीक है, तो अब इससे बैक कैसे जाते हैं, Ctrl C टाइप करता हूँ मैं,
कंट्रोल सी, टर्मिनेट चैनल, यस। वापस आ गया मैं अपने मेटापेटर में। अब क्या करेंगे, अब हमें सर्च करनी है, सर्च -F। करने को मैं वहां पर से भी विंडोज से कर सकता था, पर यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम यहीं पर ही करें। रियल secret.txt, ठीक है। अब हमने सेकंड फाइल को सर्च करने के लिए लगा दिया है। तो इसका आ गया हमारे पास ये। अब हम फिर से क्या करेंगे, शेल में चले जाते हैं, कॉपी कर लेता हूँ इसको, पाथ को मैं, कॉपी, वेयर इज द शेयर पहले लोकेशन ही फिल आउट कर देते हैं, इसकी हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब CD को पेस्ट कर लेते हैं, आगे हम उसके अंदर dir कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी फाइल है, रियल, ये फाइल रियल secret.txt, इसको टाइप रियल secret.txt, ठीक है। तो इसका जो है, द फ्लैश इज द फास्टेस्ट मैन अलाइव, ये को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको सबमिट कर लेते हैं। इसी के साथ हमारा ये रूम भी सॉल्व हुआ। तो आज हमने मेटाएक्सप्लॉइट में पेलोड्स को देखा और मेटापेटर के बारे में पढ़ा, कैसे हम उसमें कमांड सर्च कर सकते हैं, हेल्प कमांड का कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है। कैसे हम हैशेस को डंप कर सकते हैं, कैसे हम प्रोसेस को माइग्रेट कर सकते हैं परमानेंट प्रोसेसेस में, जैसे हमने elsas.exe में माइग्रेट किए अपनी जो टेम्परेरी प्रोसेस थी उसको, ठीक है। फिर हमने उसके हैशेस को डंप किया हैश डंप कमांड के थ्रू, ठीक है। फिर हमने सर्च करना भी देखा कि कैसे हम सर्च कर सकते हैं फाइलों को मेटापेटर में। तो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.